आपको ईजिली बताने के लिए कि आपको इन कुछ दिनों में क्या करना चाहिए, आई हैव कम अप विद दिस वियर्ड एक्रोनिम चाय। एंड ये मेथड आपको बहुत ही ईजिली अपने नेट या JRF के गोल की तरफ ले जाएगा और ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी पंडित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही ठंडियाँ बढ़ रही है, एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे टू टैकल दिस विंटर्स इज़ चाय। एंड आई से दिस एज आई एम सिपिंग टी ऑन माई टेरेस। तो चाय पीते पीते ही मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना UGC नेट प्रिपरेशन को इजी बनाया जाए। जैसे ही एग्ज़ाम्स आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं कि मैम कैसे टैकल करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड आइडियली आई नो कि आप सबको पता है कि क्या करना चाहिए, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट। बट जब एग्ज़ाम होते हैं एंड हम पैनिक में होते हैं ना, तो इट्स वेरी ईजी टू गेट confused and get off track because of the panic that sets in. तो आपको ईजिली बताने के लिए कि आपको इन कुछ दिनों में क्या करना चाहिए, आई हैव कम अप विद दिस वियर्ड एक्रोनिम चाय। Here every letter stands for one step that you have to take in these 30 to 40 remaining days. Okay, so this method is applicable to all the students. Okay, doesn't matter what your subject is, ये मेथड आप सबके लिए इक्वली इफेक्टिव और एप्लीकेबल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, कैटेगराइज योर सिलेबस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कैटेगराइजेशन हियर? सी, हर सब्जेक्ट में कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई यील्ड होते हैं। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय हाई यील्ड? नाउ हाई यील्ड मतलब वहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इफ़ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश हेयर, इंग्लिश में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आते हैं। तो ये हो गए इंग्लिश के हाई यील्ड टॉपिक्स। तो आप ट्राई कीजिए कि हम इसको पहले कवर कर ले, रादर देन कीपिंग इट फॉर द लास्ट और रादर देन रीडिंग अदर यूनिट्स फर्स्ट। इस यूनिट पे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। नाउ कमिंग टू मीडियम यील्ड टॉपिक्स। मीडियम यील्ड टॉपिक्स मतलब ऐसे टॉपिक्स जहाँ से 10 और 15% ऑफ द क्वेश्चंस आर मेड, बट ऑल्सो दीज टॉपिक्स आर ईजी। यहाँ से मीडियम क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये टॉपिक्स ईजी भी उतने ही होते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश की ही एग्जांपल आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। इंग्लिश में इंग्लिश इन इंडिया, लिंग्विस्टिक्स, कल्चरल स्टडीज़, ऐसे यूनिट्स होते हैं जो दे आर नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड और हार्ड टू क्रैक, और यहाँ से एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इट इज़ वेरी हाई चांसेस कि ये आपसे आसानी से और इफेक्टिवली बन जाए एग्ज़ाम के टाइम पे। तो ये हो गया आपके मीडियम यील्ड टॉपिक्स। नाउ कमिंग टू लो यील्ड टॉपिक्स। लो यील्ड टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टन होते हैं, ठीक है, और दूसरी बात थोड़े से हार्ड भी होते हैं, इतने ईजी नहीं होते, और इसको पढ़ने से श्योरिटी नहीं होती है कि मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे कि इंग्लिश में ऐसे टॉपिक्स यूजुअली होते हैं वर्ल्ड लिटरेचर के, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेचर में कुछ भी अफ्रीकन अमेरिकन, कैनेडियन, कैरेबियन, कोई भी लिटरेचर होता है, ठीक। ये सब जो लिटरेचर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टन होते हैं। हमको नहीं पता है कि यहाँ से एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और अगर आएगा तो हम अगर पढ़ के गए हैं तब भी हम बना पाएंगे कि नहीं। तो ये हो गया आपके लो यील्ड टॉपिक्स जो आइडियली आपको एंड के लिए रखने चाहिए, और अगर टाइम ना बचे तो let's not touch them. Now coming to H. H here stands for hit the PYQs first. एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहेगा आपके क्वेश्चन बनाते टाइम, किस एरिया से एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे, आपको कहाँ से कौन से एरियाज पे फोकस करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए, किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, ये सब कैसे पता चलेगा PYQ से? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो या मान लो पेपर 1 ही हो, ठीक है, PYQ से आपको ट्रेंड समझ आ जाएगा कहाँ से पूछ रहे हैं, कहाँ से नहीं, और क्या नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दीज यूनिट्स आर लिटिल messy and little overwhelming for students. It was for me at least. So what I did was I analyzed PYQs and I found out that maybe if I don't have much time left, then I should read maybe sustainable development goals, millennial development goals, treaties in people development environment, and that should be enough for me because that is what they are asking in PYQs recently, and that worked for me. So this trend or this trend analysis you'll be able to do once you have known the trend of PYQs. Okay, moving on to A.
एक्टिव नोट मेकिंग। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एक्टिव नोट्स? सी, सबसे पहले तो ये जो एस्थेटिकली प्लीजिंग सुंदर नोट्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको साइड रख दो, ठीक है। आई नो दे आर विजुअली प्लीजिंग एंड some days I also try to make notes like that, but actually it does not work in the long run because बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो नोट्स फंक्शनल होने चाहिए rather than being aesthetic। दूसरी बात, नोट्स ऐसे बनाओ जो कि रिविज़न करते टाइम आपको काम आए, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सी, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा चंकी बल्कि नोट्स बना लेते हैं ना, और रिविजन करने बैठते हैं तो उसमें से समझ नहीं आता है कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। इट्स लाइक रीडिंग अ बुक अगेन। नोट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प, क्लियर और पॉइंटर बेस्ड होने चाहिए कि पॉइंट लिखा है ये इतना पढ़ लिया, तुम्हारे माइंड में वो चीज़ रिकॉल हो गई। तो नोट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प, क्लियर और पॉइंटर बेस्ड बनाओ, ठीक है, जो आपको एक्टिव रीडिंग, एक्टिव रिकॉलिंग में हेल्प करें। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप विच इज़ इंटेंसिव रिविजन साइकिल्स। आपने जितना भी पढ़ा है वो सब किसी काम का नहीं है अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। जब मैं लास्ट टाइम नेट अटेम्प्ट किया था, मैंने क्या किया कि बहुत कुछ होता है पढ़ने को, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट नहीं सिर्फ रिवाइज करते बैठो, ये नहीं, बट पढ़ाई के साथ साथ रिविजन बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करती थी कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ हर रोज़ नया टॉपिक, क्योंकि बहुत कुछ है कवर करने को, बट मैं रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैं रिवाइज़ क्या सोच के नहीं करती थी कि ठीक है यार, 4 ऑप्शन रहेंगे, देखा हुआ तो है, याद तो आ जाएगा, बट नो, दिस वॉज नॉट द केस। जब 4 ऑप्शन रहते हैं तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है। आपने देखा ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है, सी भी है, ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली है वो आपको याद नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है बिकॉज हमने रिवाइज नहीं किया रहता है, बस हम देख लिए रहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इस नेट अटेम्प्ट में लिटरली मुझे रिविजन की इंपॉर्टेंस समझ आई है जब मुझे एग्जैक्टली क्लियर आइडिया था कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। ये आइडिया क्यों था मुझे? बिकॉज मैंने रिवाइज किया था ना। रिविजन करने का बेस्ट तरीका यही है कि हर रोज़ नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 1 घंटे आप रिवाइज़ कर लीजिए। 1 घंटे पेपर 1 रिवाइज़ करो, 1 घंटे पेपर 2 रिवाइज़ करो, या आप इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। बट हर रोज़ पेपर 1 और पेपर 2 के जो यूनिट्स आपने लास्ट डे पढ़े उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विद दैट आर चाय मेथड इज़ डन। एंड ये मेथड आपको बहुत ही ईजिली अपने नेट या JRF के गोल की तरफ ले जाएगा और ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज of some help to you, and in future what kinds of video do you want, please let me know in the comment section, and if you like the video please subscribe and see you in the next video. Bye bye.